मेरे को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं जर्मनी में। 28 फरवरी 2026 को जो मेरा वीजा वो एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए लगने वाले हैं। हाउस बिल्डिंग था जो मेरा असूबी का जो मेरा वीजा था वो कंप्लीट होने वाला है। तो वो कंप्लीट होने के बाद अब मैं जॉब की तरफ शिफ्ट करूंगा। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं वीडियोस बनाता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस के तौर पे वीडियोस बनाता हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से जुड़ने के लिए, आप लोगों से बातें करने के लिए, आप लोगों से इंटरनेट यूट्यूब पर मुलाकात और कमेंट्स पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं वीडियो बनाता हूं। क्योंकि हम और आप, तुम और मैं, हम सब एक फैमिली का हिस्सा हैं। इसको बोलते हैं हम ऑनलाइन फैमिली, जो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं। पहले एक तरफा थी, अभी ये स्लोली 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 दो तरफा हो रही है। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। मेरा वीडियो बनाने का क्या मकसद है, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। जी ऑनलाइन फैमिली, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहता हूं लगातार कंटिन्यूसली। ट्रैवलिंग की, जिम की, इंफॉर्मेशन, फन, मैं सब आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। क्योंकि आप लोग मुझे प्यार करते हैं और मैं आप लोगों से प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं ये प्यार यूं ही बरकरार रहे। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि जो मेरा वीजा एक्सटेंड मैं करवा रहा हूं, मेरे को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं जर्मनी में और मेरे को भी मेरा वीजा एक्सटेंड करवाना है। तो मैंने जैसा आप लोगों को पहले बताया था कि वीजा अप्लाई होता है वो करीबन करीबन कोई आपको 2 मंथ पहले अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन मेरे को जो मेरी अपॉइंटमेंट मिली वो मिली मेरे को 19 तारीख को, जनवरी के दिन, 19 जनवरी 2026 को। 28 फरवरी 2026 को जो मेरा वीजा वो एक्सपायर हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो मैंने इसके लिए मेल करी, जो मेरा इमिग्रेशन ऑफिस है मैंने वहाँ पर मेल करी। तो मैंने मेल करी, जैसे ही मैंने 2 व्यक्तियों को मेल करी, वहाँ पे जो एक काम करती है, एक औरत काम करती है, मैंने उसको डायरेक्ट मेल करी, उसका ईमेल एड्रेस निकाल के। और वहाँ पे जो सेंट्रल मेल है, जो सेंट्रल मेल एड्रेस को मैंने वहाँ पे मेल करी कि मेरा नाम ये है और मेरा नाम प्रिंस है, मैं इस तारीख को जन्म हुआ है मेरा। मैंने डिटेल फिल करी कि मैं कौन हूँ, मैं कितने दिनों से जर्मनी में रह रहा हूँ, मैं एक्चुअल में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और मेरे को वीजा एक्सटेंड क्यों करवाना है। और तो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि मेरे को 2 मेल फिर वापस आई और मेरे को 2 अपॉइंटमेंट मिली। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, पहली अपॉइंटमेंट मेरे को मिली जो वो 5 जनवरी को। मैंने उसको मना कर दिया, मैंने वापस ईमेल का रिप्लाई किया कि मैं 5 जनवरी को अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाऊंगा। जो सेंट्रल मेल थी उसका रिप्लाई आया ये, 5 जनवरी को उन्होंने अपॉइंटमेंट दी। 19 जनवरी के दिन जो मैंने एक लेडी को मेल करी थी, 19 जनवरी के दिन उसने मेरे को मतलब अपॉइंटमेंट दी, मैंने उसको बोल दिया कि मैं आऊंगा। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए लगने वाले हैं। और दोनों मेल में डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट मेरे को बताए गए हैं। थोड़ा ही फ़र्क है 1-2 डॉक्यूमेंट का। तो मैं आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ कि मेरे जो वीज़ा एक्सटेंशन के लिए डॉक्यूमेंट कौन से लगने वाले हैं। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले। अगर आप लोग एज़ ए स्टूडेंट भी जर्मनी में रह रहे हैं, हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं, वर्क वीज़ा पे रह रहे हैं, एनीथिंग डज़न्ट मैटर, ये डॉक्यूमेंट है जो सेम रहने वाले हैं। क्योंकि अभी मेरा हाउस बिल्डिंग खत्म हो गया है। मैं अब प्रोग्रेस किस चीज़ में कर रहा हूँ, मेरे को वर्क वीज़ा में आगे प्रोग्रेस करना है। क्योंकि हाउस बिल्डिंग था जो मेरा असूबी का जो मेरा वीज़ा था, वो कंप्लीट होने वाला है। तो वो कंप्लीट होने के बाद अब मैं जॉब की तरफ शिफ्ट करूँगा और जॉब की तरफ जब मैं शिफ्ट करूँगा, तो मेरे को वर्क वीज़ा चाहिए। और वर्क वीज़ा यानी कि जो मेरा रेजिडेंस परमिट है वो वर्क वीज़ा से का ही होगा, ना कि अब एक स्टूडेंट और एक असूबी यानी कि जो हाउस बिल्डिंग करता है वो वीज़ा अब मेरा नहीं रहने वाला है। तो अब मैं शुरू करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे को पहली मेल का रिप्लाई आया, जो मैंने सेंट्रल मेल को, उनकी जो इमिग्रेशन ऑफिस की जो मेन ईमेल एड्रेस है, मैंने उनको मेल करी। तो उन्होंने मेरे को क्या-क्या डॉक्यूमेंट लाने के लिए बोला। तो पहला तो मेरे को उन्होंने बोला कि मेरे को मेरा जो नेशनल पासपोर्ट है, यानी कि जो मैं इंडिया से बिलॉन्ग करता हूँ, जैसा आप मुझे जानते हैं बहुत टाइम से, इंडियन सिटीज़नशिप है मेरे पास और इंडियन नागरिक हूँ मैं। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो मेरे पास भारत का पासपोर्ट है, वो लाने के लिए बोला गया है कि कहीं मैं इधर-उधर या फिर नकली तो नहीं रह रहा हूँ यहाँ पे, या फिर ऐसे हाउस बिल्डिंग को मेरे को मेरा नेशनल पास लेके जाना है। तो मेरे को एक बोले उन्होंने मेल्डे बेसाइनिगुंग। तो मैं आप लोगों को थोड़ा-सा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, मेल्डे बेसाइनिगुंग क्या होती है। मैं जैसे जर्मनी में रहता हूँ, जो मेरा एक घर है, जिस घर में मैं रहता हूँ, मेरा इसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, ट्राग, ऐसा ट्राग बोलते हैं इस चीज़ को। तो मेरा मेरा घर का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। तो घर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो मेरे को लेकर के राठ हाउस जाना है, जहाँ पे मैं अभी अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा के आया था। तो राठ हाउस में जाऊँगा तो वो मेरे को एक निकाल करके दे देंगे पेज पे
कि ये बंदा है प्रिंस नामक व्यक्ति, इंडियन सिटीजन, जो इस ब्ला ब्ला हाउस नंबर में रहता है। तो XYZ नंबर हाउस में रहता है, तो वहां से मेरे को मेल डे साइनिंग बोलते हैं, उसके 5 यूरो में निकलती है वो, चाहे मैं आज निकलवा के ले आऊं या अभी निकलवा के लेके आऊं। वो मेरे को 2 वीक्स पुरानी होनी चाहिए, यानी कि जब मेरी 19 तारीख को है तो करीबन करीबन कोई मेरे को 5-6 तारीख को वो मेल डे साइनिंग निकलवा के लेके आनी है। तो क्या हो गया, दो डॉक्यूमेंट खत्म हो गए हमारे। तीसरा उन्होंने बोला कि एक डिजिटल बायोमेट्रिक फोटो उन्होंने मेरे को बोल दी है, ठीक है, ये हो गया तीसरा। चौथा हो गया हाउस बिल्डिंग फैट्राग, यानी कि मेरा जो हाउस बिल्डिंग फैट्राग है, जो मेरा हाउस बिल्डिंग का वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को वो लेके जाना है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आया होगा ये बात। मेरे को मेरे हॉस्पिटल ने वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है अभी तक कि आप मेरे पास काम करो, लेकिन उन्होंने पेज पे लिख के दे दिया है एक प्रॉपर, एक प्रोफेशनल तरीके से, ऑफिशियल तरीके से, कि प्रिंस बात्ता वाला हमारे पास अलाउड है, 1 मार्च से आप हमारे पास स्टार्ट कर सकते हो। पेज मेरे पास है, मैं उसको ही लेके जाऊंगा ताकि मेरा जो वीजा एक्सटेंड हो जाए, यानी कि 28 जनवरी के बाद मेरा कोई 28 फरवरी के बाद मेरा कोई स्टेटस नहीं रहने वाला यहाँ पे। तो उससे पहले मेरे को एक कार्ड देंगे या फिर कुछ भी बना करके देंगे ताकि मैं यहाँ पे एक लीगल तरीके से रह सकूं। तो मेरे को हाउस बिल्डिंग का अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेके जाना है, क्योंकि फिलहाल तक मेरे पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, समझे। मिट ग्लीड बेसाइनिंग देर क्रांकन कास, जो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है ना, जिस कंपनी का है, बहुत से 4-5-6 है यहाँ पे, तो मेरा कार्ड है जो हेल्थ इंश्योरेंस वो बार्मर का है। तो मेरे को बार्मर वालों को फोन करना है कि वो मेरे को एक लेटर भेज दें कि मैं जो प्रिंस बात्ता वाला है वो बार्मर के साथ इंश्योरेंस में, मतलब मेरा इंश्योरेंस बार्मर का उनके साथ है फिलहाल और कंटिन्यूसली वो रन कर रहा है, चल रहा है, तो वो मेरे को भेज देंगे। एक बोला है गेगन फॉल्स स्प्राक सर्टिफिकेट, यानी कि जो मेरा B2 का सर्टिफिकेट है मुझे वो लेके जाना है, पर गेगन फॉल बोल रखा है, मस्ट नहीं है, पर वो लेके जाऊंगा तो मेरे लिए अच्छा है। तो एक उन्होंने एक फॉर्मूलार भेजा, एक फॉर्म भेजा नीचे, वो मेरे को फिल करना है और वो फॉर्म मेरे को लेके जाना है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो इनकी ईमेल एड्रेस थी, तो उसका रिप्लाई आया था और उन्होंने मुझे ये बोला है। तो मैं अब दूसरी जो मैंने फीमेल लेडी को एक मेल भेजी थी, उसने 1-2 डॉक्यूमेंट शायद एक्स्ट्रा बताया है, पता नहीं इन्होंने 1-2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा बताया है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उसने मेरे को क्या भेजा है। उसने मेरे को यही फॉर्म दे रखा है, फॉर्म भर के लेके जाना है। एक पासपोर्ट बोल रखा है, बायोमेट्रिक फोटो बोल रखी है, क्यूआर कोड के साथ, क्यूआर कोड के साथ बायोमेट्रिक फोटो मुझे नहीं पता अभी तो कौन सी होती है ये, उसने बोला है। जो मेल शाइनिंग जो मेरे को राठ हाउस से मिलेगी कि मैं यहाँ पे मेरा रजिस्टर्ड हूँ, मैं इस शहर में रहता हूँ, मेरा सिटी नंबर हाउस नंबर सब कुछ वहां पे उनको लेके जाना है। आर बाइट्स फाइटर आ गया, यानी कि वर्क, यानी कि जॉब वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, तो मैं हाउस बिल्डिंग का लेके जाऊंगा, या फिर मेरे को जो मेरे क्रांकन हाउस ने मुझे बना के दिया था कि हम 1 मार्च से आपको हायर कर रहे हैं, मैं वो लेके जाऊंगा, ठीक है। एक और इसके अंदर उन्होंने फॉर्म भेजा है, वो आप लोगों को बता देता हूँ। एरक्लेयरिंग सुम बेसेफ्टिकुम फॉर हेल्थ नीड्स, तो वो भी मुझे भर के लेके जाने ने, ये एक एक्स्ट्रा बोला है, ठीक है। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट, दो चीज, ये फॉर्म और वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा बोला है। तो एक इन्होंने बोला है कि एग्जाम अगर आप लोगों ने पास कर लिया तो उसका प्रूफ लेके आना है, तो मेरे पास तो कोई प्रूफ है नहीं, मेरा तो 26 जनवरी को एग्जाम का रिजल्ट आएगा और मेरी अपॉइंटमेंट है 19 जनवरी को, और 28 फरवरी को मेरा वीजा स्टेटस ही नहीं खत्म खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को ये बोला है। तो एक चीज और बोल ली है, जो लास्ट की 6 मंथ की जो मेरी सैलरी स्लिप्स हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे बोल ली है वीजा एक्सटेंड के लिए। मेन मेन वेल मेन सेंट्रल ईमेल थी जो वहां से रिप्लाई आया, वहां तो बोला नहीं, पर यहाँ पे ये लेडी बोल रही है कि मेरे को लास्ट के 6 मंथ का जो मेरा सैलरी स्लिप्स हैं वो लेके जानी है, और लास्ट में वही जो क्रांकन कास जो हेल्थ इंश्योरेंस है, बार्मर को फोन लगाना है कि वो मेरे को एक लेटर भेज दे कि मैं उनके साथ अभी भी रन कर रहा हूँ और उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरा वो हेल्थ इंश्योरेंस अभी भी प्रेजेंट में है। तो ये एक छोटा सा मेरा वीजा एक्सटेंशन के लिए डॉक्यूमेंट और ईमेल का जो थोड़ा बहुत रहता है, ये सिंपल है, इतना सिंपल है, इससे सिंपल काम कोई हो ही नहीं सकता। मैं बताऊं आप लोगों को, आप लोग, मैं फिर बोलता हूँ, मैं बोल दूं, फिर तुम बोलोगे कि इनको तुम बिना बात के रोस्ट करते रहते हो, तुम इनको बिना बात के फिर तुम इनको सुनाते रहते हो। अगर मैं मेरी जगह इस वीडियो को कोई और बना रहा होता ना, ये गलती मत करना, नहीं आपकी लाइफ रून हो जाएगी, आपकी लाइफ में एल लग जाएंगे, आपकी लाइफ तो खत्म हो जाएगी अगर मेरी जगह ये वीडियो कोई अनदर यूट्यूबर बना रहा होता। पता नहीं क्या आदत है इनकी, क्या नहीं। मैंने इतना सिंपल रखा है, मैं अपने गांव से बिलोंग करता हूँ, बात्ता मेरा गांव है, वहां से मैं आया था 3 साल पहले। मैंने तो नहीं कहा मेरे साथ तो ये हो गया और मेरे साथ वो हो गया और इतनी लाइफ में एल लग गए मेरे, तो ठीक है मेरे डॉक्यूमेंट खोए, मेरी 1-2 चीज और खोई, मेरे को लोगों ने थोड़ा बहुत इधर उधर के सुनने को मिली, नहीं किया ना सबके सामने
कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे साथ ये हो गया, आपकी लाइफ एल लग जाएंगे, आप ये गलती मत करना, वो गलती मत करना। मैं तो पुलिस के पास भी गया हूँ, पुलिस के पास मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई है। पिछले साल मेरा मेरा जो ये रेजिडेंस परमिट भी उठ गया था, बैंक कार्ड भी उठ गया था, मेरा वोटर कार्ड भी उठ गया था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी उठ गया था। मैंने तो नहीं कभी रंडी रोना किया। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। तब तक के लिए जय हो।